सर्वप्रथम मैं बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करता हूं। महामानव, करुणा के सागर, तथागत गौतम बुद्ध को पूरी इस सभा के जरिए नमन करता हूं। देखिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, दो संबोधन है हमारे। नमो बुद्धाय के संबोधन में प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, तीन चीजें हैं। तीन चीजों से एक शब्द बना है नमो बुद्धाय। प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि। उनका नाम तो सिद्धार्थ था, बुद्ध क्यों हुआ? बुद्ध जिसके पास बुद्धि, इसलिए बुद्ध हुआ। प्रज्ञा उसी का मतलब है, शिक्षा। करुणा, दया। किसके प्रति होनी चाहिए दया? बेसहारा, अपाहिज, उन लोगों के प्रति करुणा। मैत्री, पूरी मानवता के लिए मैत्री। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। मैं यहां से बोलूंगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। आप बोलेंगे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? अब बाबा साहब का एक स्लोगन और बोलूंगा, बाबा साहब की क्या पहचान? बौद्ध धर्म और भारत का संविधान। बाबा साहब की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म और भारत का संविधान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, सारा बुद्ध का दर्शन भारत के संविधान में समाहित है। ये चार शब्द, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। मैं भारत के संविधान को बुद्धिज्म का दस्तावेज मानता हूं। भारत के संविधान को बुद्धिज्म का दस्तावेज मानता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान किस आदमी ने लिखा? आपके मेरे समाज के लोगों के एक महान पुरुष ने लिखा। उस आदमी का नाम क्या है? उस व्यक्तित्व का नाम क्या है? बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और हम समाज के निर्माण करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? समाज के निर्माण करने वाले लोग हैं। जितना हल्द्वानी शहर दिखता है, ये इसका निर्माण किसने किया? श्रवण समाज के लोगों ने किया। काम करने वाले लोगों ने पूरे समाज का निर्माण किया। हमने पानी का धारा बनाया, हमने पानी का नौला बनाया, हमने मंदिर बनाए, हमने रहने के लिए मकान बनाया, हमने हल जोत करके खाना खिलाया। हम तो बाप लगते हैं पूरे समाज के। हम पूरे समाज के बाप लगते हैं, माता पिता लगते हैं। कौन करता है ये काम? ये काम वो करता है जो परिवार में बाप की भूमिका में होता है। तो समाज में हम बाप की भूमिका में थे और हैं आज भी। श्रवण संस्कृति को जानो। काम करने वाला इस देश के अंदर सबसे नीची जाति का, और जो निठल्ला बैठता है वो सबसे ऊंची जाति का। ये किस समाज की देन है? ये तथाकथित ऐसे समाज की देन है जो काम करता नहीं, करवाता है। और उसने ऐसा धर्म दे दिया, उसने ऐसा धर्म दे दिया जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है, या जिस धर्म में नीच जातियां पैदा होती हैं, वो जातियां नीच नहीं, वो व्यक्ति नीच नहीं, बल्कि वो धर्म ही नीच है। वो आदमी नीच नहीं, जातियां नीच नहीं। अब भाई, पढ़ लिखने के बाद मैं इंजीनियर हो गया
और पढ़ने लिखने के बाद में मास्टर हो गया, शिक्षा देने का काम मैंने किया, कर्म के आधार पर होता तो मुझे जो है उसमें ब्राह्मण की उपाधि मिलती, ब्राह्मण की उपाधि मिलती। और इस देश को अगर किसी ने अखंड किया तो वो सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक। अफगानिस्तान से लेकर के वियतनाम तक इनका साम्राज्य था। और उसके बाद जब देश बौद्ध धर्म का विलोप हो गया तो धीरे धीरे कट करके जो है 10 देश बन गए, 10 देश बन गए। 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 565 रियासतें इस देश के अंदर थी। साथियों, 565 रियासतें इस देश के अंदर थी। उन 565 रियासतों का विलीनीकरण बाबा साहब के 26 जनवरी 1950 के संविधान से विलीनीकरण हुआ और अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो साथियों, ये जो जयंती कार्यक्रम है ये ऐसे नहीं मनाए जाते हैं। मेरी जयंती क्यों नहीं मनाते? मेरे घर में मेरी जयंती नहीं मनाते भाई, मेरा जन्मदिन नहीं मनाते। जयंती उसी की मनाई जाती है जिसने समाज के लिए काम किया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं तो उनकी जयंती मनाई जाती है। तो क्या आपके अंदर समाज में जीने के लिए कुव्वत है? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। 10 मिनट के लिए अनुशासन से बैठ नहीं सकते हैं, इधर उधर सिर्फ खाने के लिए जीने हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? तो जीने के लिए खाना चाहिए ना, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। शादी ब्याह निमंत्रणों में मुझे लगता है हजारों की भीड़ दिखाई देती है, और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो 1000 लोगों को संकेत देते हैं, 1000 लोगों को अगर मैसेज देते हैं तो मुश्किल से 100 लोग आते हैं। ये चुनौती है हमारे समाज के लिए। जो खुद के लिए जीता है, जो खुद के लिए जीता है उसका सिर्फ मरण होता है। जो खुद के लिए जीता है उसका सिर्फ मरण होता है, जो समाज के लिए जीता है उसका समरण होता है। इसीलिए हम समरण कर रहे हैं, इसीलिए समरण कर रहे हैं भाई। 2500 साल पहले उस व्यक्ति ने पूरी मानवता को, दुनिया की मानवता को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मैं बोल रहा हूं 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में। कितनी? 8 अरब की जनसंख्या, उसमें 5 अरब लोग बुद्धिस्ट हैं। कितने लोग बुद्धिस्ट हैं? आप फॉलो कर रहे हैं तो 5 अरब जनसंख्या को फॉलो कर रहे हैं। 3 अरब अभी वो 3 अभी ये हमारे रमेश जी ने बोला था कि जिनेवा में महासम्मेलन हुआ था, धर्म का सम्मेलन हुआ था, उसमें वोटिंग हुई और सबसे टॉप में बौद्ध धर्म को माना गया। सबसे टॉप में बौद्ध धर्म को। और क्यों माना गया? 8 अरब की जनसंख्या में 5 अरब जनसंख्या बुद्धिस्ट की है। तो बुद्धिस्ट का मतलब ये किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा रखना नहीं है। बुद्धिस्ट का मतलब है मानव के साथ मानवता का व्यवहार। प्रकृति आप बोलो नाक और मुंह को 2 मिनट के लिए बंद कर दो। अब घुटने लगी सांस, शिव जी को बुला लो बचाने के लिए, ब्रह्मा को बुला लो बचाने के लिए, किसी और को बुला लो देवी। जब तक आप नाक और मुंह को नहीं खोलेंगे तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। कोई शिव जी बचाने नहीं आएगा, कोई यीशु मसीह बचाने नहीं आएगा, कोई पैगंबर बचाने नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए प्रकृति ही ईश्वर है भाई। प्रकृति में भगवान शब्द जो है पाली भाषा का शब्द है, वो हिंदी में आप लोगों का उच्चारण हो गया। बहुत से भूमि में आप मकान बनाते हैं, भूमि से पैदा हुई चीजें खाते हैं, भूमि से जल ग्रहण करते हैं। गौ से गर्मी सूरज से मिलती है। अगर गर्मी नहीं होगी हमारे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वहां से वायु, सांस जो हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, वो सांस हमारी प्राण वायु है। 9 से नीर। पानी नहीं पिएंगे तो गर्मी में 2-3 घंटा पानी न पी करके देखो। ये प्रकृति ही हमारे लिए ईश्वर है। तो आप किसी ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में मत फंसो। आप बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग। और हम इतने लोग यहां पर जमा हैं, क्या हमारा दायित्व बनता है कि हम इस मिशन को आगे ले जाएं? सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो है हम यहां पर इकट्ठा होकर के इतिश्री करना, उसके बाद छोड़ दें।
हमारे युवा साथी जो हैं, जितने भी हमारे युवा साथी, उसमें मुख्य रूप से हमारे टीचर्स राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करती बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो आयोजन किया है, लोगों में कष्ट होता है, वो करता है, लेकिन अनुशासन बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर जाती है। एक तन्मयता, भाई आए और गए, ये नहीं होना चाहिए। उसको गंभीरता से लेना चाहिए, सोचना चाहिए। और हमने जो कुछ यहां ग्रहण किया, हमने आपसे ग्रहण किया, मैंने आपको दिया, तो उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने कहा कि इस कारवां को बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक ले आया, अगर इसको पहले तो आगे ले जाओ, अगर आगे नहीं ले जा सकते तो इसको कम से कम पीछे मत जाने देना, यहीं पर ठहरा दो। तो ये कारवां है, ये मिशन है समाज को आगे ले जाने का। तो अपने लिए मत जियो, नहीं तो एक दिन मरण होगा, कोई जानने वाला नहीं होगा। अगर आप समाज के लिए जियोगे तो कम से कम हल्द्वानी के लोग तो याद करेंगे, जिनके बीच में आप बात कर रहे हैं। जहां पर आप रहते हैं उस समाज के लिए जियो, उसी समाज के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश के लिए जियो। आप छोटी यूनिट के रूप में अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग याद करेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए ना, उस दिन संविधान सम्मान रैली निकाली, कांग्रेस बीजेपी के लोग फूल बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं? क्योंकि आपने इस देश की एकता अखंडता के लिए एक जुलूस निकाला, झांकी निकाली, इसलिए निकाला। ये जो है किसकी देन है? हमारे संगठन की देन है, संगठन की शक्ति की देन है। इसका इंटरप्रिटेशन जो है आप लोग किस तरह से लेते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से लेना चाहिए। भारत के संविधान में हम भारत के लोग, पहला वाक्य है संविधान की प्रस्तावना में, क्या है? हम भारत के लोग। ऐसा नहीं लिखा कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के ईसाई, हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के ठाकुर, हम भारत के वैश्य। ऐसा नहीं लिखा है। बाबा साहब ने क्या लिखा है? हम भारत के लोग। और बुद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी शरण में ले लिया। वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, उनके विचार है ना, सारी दुनिया मान रही है ना। 5 अरब जनसंख्या मान रही है ना। आपकी और हमारी बात कौन मान रहा है? मान रहा है। आप इधर बैठे हैं तो आप ही नहीं मानोगे मेरी बात, मैं भी नहीं मानूंगा आपकी बात। तो ये एक जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का निर्वहन करना सब लोगों की जिम्मेदारी, और विशेष रूप से जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जहां पर भी है, जितना भी आप कर सकते हैं, समाज के प्रति वफादारी का निर्वहन करें, पे बैक टू सोसाइटी करें। बाबा साहब का मिशन, अगर अखंड भारत का निर्माण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू नहीं होता तो अखंड भारत 565 रियासतें बनी रहती, अखंड भारत नहीं बनता। एक सम्राट अशोक के समय, जिसको सो कॉल्ड लोअर कास्ट का माना जाता है, और सो कॉल्ड लोअर कास्ट अकॉर्डिंग हिंदू मैथोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर वाज ऑल्सो लोअर कास्ट। उसने क्या लिखा? भारत का संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान। आज दुनिया उसको मान रही है। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? अगर भारत से कुछ लेने लायक है तो भारत का संविधान। भाई सिंबल ऑफ नॉलेज किसने कहा? भाई यूएनओ ने कहा है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो हमारे पास भी तो वो नॉलेज बटोर करके गए, हम बटोर करके हम अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, लोगों में नहीं बांट पा रहे हैं। ये देह है, कुछ दिनों के लिए है ना, लेकिन आपकी बातें जिंदा रहेंगी, देह चले जाएगी। तो इसलिए जो भी आप लोगों ने कार्यक्रम यहां पर किया, सबसे पहले उसके पीछे अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आप यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, आप कुछ पाने के लिए आए हैं। आपसे हमने पाया, हमने आपको दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं इतना, क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अस्त व्यस्तता जो दिखाई दे रही थी, तो मैं तो इधर गोबर गणेश की तरह बैठ गया। हिंदू धर्म में गोबर गणेश होते हैं, स्थापित कर दिया, बस होते रहे कार्यक्रम। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने कहा मैं गोबर गणेश ही सही। तो मैंने तब लोगों से कहा, जब आयोजित होकर के जब सारे लोग नहीं बैठ जाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। या तो भाई अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन जो व्यक्ति मेंटेन करता है वो स्वयं को तो ऊंचा बनाएगा ही बनाएगा और समाज को भी ऊंचा बनाएगा।
हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए ये बुद्ध पार्क है, जिनका भी योगदान रहा, हमारी बहन वो आई थी, उनके पति का योगदान रहा, वह हम आज याद कर रहे हैं ना। उनको क्यों कर रहे हैं याद? उनका योगदान रहा तथागत बुद्ध पार्क। अभी यहां पर ये ट्रांसफॉर्मर है, अगर हम बार बार लिखते रहेंगे, कहते रहेंगे, ट्रांसफॉर्मर हटेगा और यहां पर बुद्ध की मूर्ति लगेगी। ये कोशिश हम लोगों ने करनी है, उन्होंने किया है तो ये कोशिश हमने करनी है। अभी क्या है, हल्द्वानी 6 जिलों की राजधानी है, कुमाऊं के 6 जिलों की राजधानी, देहरादून के बाद दूसरी राजधानी, ठीक है। और मैंने 2 कॉलेज चलते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे बच्चे पाए जो इंटर पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि उनके पापा मम्मी जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं, 2,500-3 हजार का कमरा लेते हैं, या फिर 2-3 हजार का खाने पीने का, तो 7-8 हजार रुपए वो माँ बाप कमा नहीं पाते हैं, कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को? तो भाई 19% का बजट है हमारा। कितने परसेंट का बजट है? 19% आबादी है, तो नगर निगम में भी 19% है, नगर क्या कहते हैं आपका विधायक में भी 19% है, सांसद में भी 19% है, और जितने भी वो हैं तो 19% का बजट क्या खर्च किया उन्होंने। हम भीख नहीं मांग रहे, हम टैक्स लेते हैं। मैं सवाल करता हूं कि इस देश के अंदर 15% जो जनरल समाज है और 85% जो बहुजन समाज है, जिसको मान्यवर कांशीराम जी ने SC ST OBC से क्या बना दिया? बहुजन समाज बना दिया, ठीक है ना। और 85% ज्यादा टैक्स देता है या 15% आदमी टैक्स देता है? कौन देगा ज्यादा टैक्स? और उस 85% टैक्स जो जमा करते हैं उसका इस्तेमाल 15% लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं? 15% लोग करते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप सोचते हैं कि सरकार ने मुझे 5 किलो राशन दे दिया। अरे भाई, हमने टैक्स दिया, और सरकार का क्या एहसान है? सरकार का क्या एहसान है? बीड़ी पी रहा हूं, 10 रुपए की बीड़ी आ रही है, साधारण शब्दों में, है ना, उसमें 18% टैक्स है, तो 10 रुपए की बीड़ी में 1 रुपया 80 पैसा टैक्स गया। ऐसी तमाम चीजें हैं। तो अधिकार मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीने जाते हैं। सरकार बनाने की अभी आपकी जो सरकार है उससे लेना है। तो ये सारी चीजें हमको अपने जहन में रखने की जरूरत है। हम भारत के लोग इस बात को समझें, पूरे विश्व को अपनी गोद में लेकर के भगवान बुद्ध ने जो है हमको संदेश दिया। हम इसीलिए तो आज उन्हीं की वजह से यहां पर बैठे हैं। तो हमारे अंदर वो चिंगारी, वो बुद्ध की रोशनी, और यहां पर कैंडल जलाए ना, कैंडल जलाने का मतलब क्या है? अंधकार को दूर करना। दिए जलाने का मतलब क्या है? अंधकार को दूर करना। दिमाग के अंधकार को कौन दूर करेगा? दिमाग के अंधकार को दूर करो ना। दिमाग का अंधकार दूर हो जाएगा ना, तो ये कैंडल जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैंडल तो एक सिंबॉलिक है कि भाई अंधेरे को जो है रोशनी उजाला देती है, अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन दिमाग की गंदगी, दिमाग के अंधकार को कौन दूर करेगा? बुद्ध दूर करेंगे, शिक्षा दूर करेगी। इसलिए बाबा साहब का पहला मंत्र क्या है? शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। दूसरा है संघर्ष करो, तीसरा है संगठित रहो। लोगों ने उसको बदल दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए। आज जो कुछ आप और हम यहां पर बैठे हैं ना, इतनी बातें बोल रहे हैं, इतने भाषणबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, किसकी बदौलत? बाबा साहब के संविधान की बदौलत। उन्होंने शिक्षा का अधिकार हम लोगों के समाज को दिया। इसलिए अब हम उसको जिंदा नहीं रख पाते तो क्या होगा? ये हमारी नाकामयाबी होगी। तो हमारे लिए खुली चुनौती इस देश के अंदर। प्राइवेटाइजेशन हो रहा, संविधान खतरे में, संविधान खत्म। जो बाबा साहब ने बनाया था पूरे देश के लिए बनाया था, पूरे देश के समाज के लिए बनाया था। और संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी 4 चीजों को डाला है संविधान में। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को नहीं डाला है। संविधान में हम उल्लिखित हैं, इसीलिए उस संविधान पर खतरा मंड रहा है। तो साथियों, तो ये जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम क्यों होते हैं? क्योंकि हम
संगठित होकर के ज्ञान प्राप्त करके हम अपने अधिकार को लेंगे। और जहां जहां बाबा साहब की ये चिंगारी, महात्मा बुद्ध की ये चिंगारी लोगों तक पहुंचेगी, वहां वहां करिश्मा होगा, निश्चित होगा। होपलेस रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। आप शुरू तो करिए अपने से। आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ नहीं, अगर लोगों को, दो लोगों को भी जागरूक नहीं कर दे रहे तो आपका पढ़ा लिखा होना क्या मतलब रखता है? जागरूक करना पड़ेगा ना। अरे मैं एक शादी के निमंत्रण में गया था, तो एक फैमिली आ रही थी, वहां 3-4 बच्चे थे, कुत्ते को जंजीर से भी ला रहे थे, है ना, कुत्ते को भी ला रहे थे वो जंजीर, शादी में निमंत्रण में ना। अंदर बहुत बड़ी भीड़ थी। और हम जब कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो उतनी भीड़ हमको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि समाज में कुछ ही लोग जिम्मेदार होते हैं जो आगे आते हैं। चुप नहीं रहना है, और जो जानकार लोग हैं उनका चुप रहना तो बड़ा अपराध है। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला था? उन्होंने कहा मैं अपराध करने वाले को उतना दोषी नहीं मानता जितना दोषी अपराध सहन करने वाला होता है। अपराध करने वाला दोषी नहीं है, वो तो करेगा, लेकिन जो सहन कर रहा है उससे ज्यादा अपराधी वो है। तो अपराध सहन करने की आदत डाल रहे हो? नहीं डालना चाहिए अपराध सहन करने की आदत। ये बुद्ध का ज्ञान है, ये बाबा साहब का ज्ञान है। भाई वो तो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे ना, उनके घर में क्या कमी थी? घर में ऐसो आराम से रह सकते थे ना, आज जैसे हम रह रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से आरक्षण मिला, खा पी लिया, पेंशन भी ले रहे हैं, ऐसो आराम से घर में रह रहे हैं। वो शुद्धोधन के पुत्र राहुल को क्या वो ये सिद्धार्थ को क्या जरूरत थी पैदल जाने की? उनको समाज का, देश का अन्याय सहन नहीं हुआ, इसलिए वो घर से निकल पड़े। और जब वो लौट करके 6-7 वर्षों के बाद आए तो यशोधरा उनकी पत्नी थी, वो अंदर से बाहर नहीं आई। और वो घर पर आए तो बुद्ध ने क्या? भिक्षाम देहि, दरवाजे में क्या कहा? भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अब उसके बाद भी जो अंदर से नहीं आए, अंदर से फिर नहीं आए, तो खुद बुद्ध चले गए अपनी पत्नी के पास। वो अपने बेटे को जो है वहां पर सुला रही थी, नहीं खिला रही थी, तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। और ये बच्चे को पकड़ा, भिक्षा में दे दिया। तो ये भिक्षा ऐसा नहीं है, ऐसी भिक्षा नहीं है कि इनको ले जाओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं भिक्षा देने के लिए। अपने जैसा बना लो इसको, इस बेटे को भी अपने जैसा बना लो। तो ये क्या योगदान है? यशोधरा का बहुत बड़ा योगदान है। उससे बुद्ध की जो ज्ञान की उपज है वो और शक्तिशाली होगी। तो साथियों, आपने झेल लिया, मुझे बहुत कुछ सुना भी लिया मैंने, और झेल भी लिया, गर्मी भी हो रही है, झेलना भी जरूरी है, क्योंकि मैं खुद अनुशासित रहता हूं, मैं इसलिए दूसरों को भी अनुशासित रखना चाहता हूं, है ना। यहाँ खीर खाने के लिए आए, वो गलती हो गई कि खीर का वितरण भी होगा। अब ये सब समापन के बाद खीर वितरण होता ना, क्या मजा आता। और वो मजाक भी नहीं, तो प्रेस वाले भी आए थे ना, वो भी कहते हैं अनिल का कार्यक्रम क्या हो रहा है नहीं, कोई खा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, उधर कोई खड़ा है, उधर बात कर रहा है। दिस इज नॉट द प्रोसेस, दिस इज नॉट द डिसिप्लिन। वी हैव टू मेंटेन अवरसेल्फ इन डिसिप्लिन वे। अगर हम सुनने के लिए आए हैं, पहले तो श्रोता बनो अच्छे। जो श्रोता बनता है वही वक्ता बनता है। जो सुनता ही नहीं किसी की, क्या बोलेगा वो? श्रोता बनना, डिसिप्लिन में रहना। मैं जहां पर रहता हूं तो मैंने कह दिया ना, मैंने गोबर गणेश की तरह बैठा रहा है। अब मैंने कहा कि ये भीड़ जो है आवारा हो गई है, ये नहीं होने वाला, मैं निकल गया इधर से। तो ये सारी चीजें हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया हूं इधर, कोई लालच नहीं है मेरे को। सिर्फ आपसे मैं सीखता हूं, और जो कुछ मेरे पास है अगर आपको सीखने लायक लगता है तो सीख लो।
है ना। नहीं तो मैं भी आपसे सीखता हूँ, एक मूर्ख से भी सीखता हूँ, मैं एक पागल से भी सीखता हूँ, क्योंकि वह अनवांटेड एक्टिविटी करता है ना, जो मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे नहीं करनी चाहिए ऐसे, तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो जब कभी ये कार्यक्रम देखिए ना, अभी अंबेडकर जयंती समारोह समिति बनी है 1 साल के लिए, तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं हमने लोगों को उनका संदेश पहुंचाना है नहीं। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है, हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा, है नहीं। अभी 26 जून को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, दूसरे गुरु हमारे बाबा साहब के, उनको मनाना है। और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए पहले विद्यालय खोला, उनको मनाना है। और 14 अप्रैल तो है, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस है। तो ये आयोजन पूरे वर्ष भर होने चाहिए और सब लोगों की जिम्मेदारी है। आज जितने लोग आए कम से कम वो 5-5 लोग लेके आए। मैंने कहा ना उस दिन जो संविधान सम्मान रैली थी, इतनी भीड़ थी कि कांग्रेस बीजेपी लोग फूल बरसा दे। आपने फूल बरसाने के लिए मजबूर कर दिया आपके संगठन ने। ये किसका करिश्मा है? संगठन की ताकत। अंगुलियां 5 हैं, छोटी बड़ी सब कुछ है ना। जब ये मौका बन जाती है ना, तो इसका सामना करने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मतलब बांध के रखना है, अंगुलियां 5 बांध के रखो, शक्ति बन जाएगी। इस शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसने कहा था? किसने कहा था? किसी को मालूम है? मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसका जवाब क्या दिया लोगों ने? वोट तुम्हारा राज हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। और वो चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है। 85% लोग वोट में ज्यादा होते हैं या 15% होते हैं? 15% होते हैं या 85% होते हैं? 85%। तो क्यों नहीं सरकार बनाने में? 131 सांसद हैं, 47 एसटी के हैं, 84 एससी के सांसद हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है तो उनकी बोलती बंद रहती है, मुंह में दही जम जाता है। तो यही आंदोलन, यही संगठन, यही आयोजन उनको चुनौती देते हैं। बोलना पड़ेगा उनसे, क्या करते हो तुम पार्लियामेंट में जाकर के? सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हो, लेकिन समाज के प्रति उत्तरदायी हो। इस देश के अंदर 10 लाख लोग जो है ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन लिए हुए, ग्राम सभा से लेकर के, ग्राम सभा के वार्ड से लेकर के लोकसभा तक, ग्राम सभा, बीडीसी, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और उसके बाद विधानसभाएं, उसके बाद लोकसभा। 10 लाख लोग रिजर्वेशन वाले। तो अगर बुद्ध संगठित नहीं करते तो सारी दुनिया उनको मानने वाली होती। तो हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, जितना भी कर सकते हैं, जितना हम खाना खाते हैं कम से कम उसके बदले में उतना काम तो कर दें समाज के लिए। कौन करेगा? कोई बुद्ध पैदा होने वाले नहीं है, कोई डॉक्टर अंबेडकर पैदा होने वाले नहीं है। आप ही लोगों में से, हम ही लोगों में से जो है कुछ न कुछ कहीं न कहीं अगर हम ये बातों को जारी रखेंगे तो पैदा होगा, विचार पैदा होगा और विचार में ताकत होती है। इसलिए साथियों, बहुत लंबा समय ले लिया, गाली भी दे रहे होंगे और गाली मेरे लिए आशीर्वाद होता है। गाली कोई देता है तो अच्छा लगता है कि कम से कम मेरी बातों से गाली देना तो आया उनको, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः मैं अभिवादन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।